देखिए, अभी तक जो भी एहतिजाज हुए हैं लगभग आप लोग देखते चले आ रहे हैं। और इससे पहले आपने जैसा कि अभी इसी साल के शुरुआत में आपके जो शहादत हुई है हमारे आयतुल्लाह की, तो हम लोगों ने ईमेल का प्रोग्राम चलाया था मुखालफत में। और आप देख भी रहे हैं कि मैं पैर से थोड़ा मजबूर हूँ आज की तारीख़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग इस तारीख़ में हमेशा से गम मनाते चले आ रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। और इससे बढ़ के हम अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश ईमेल के ज़रिए से करेंगे, लेटर के ज़रिए से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर सऊदी हुकूमत पर बनाया जाए ताकि हमारी बीवी शहज़ादी का रोज़ा फिर से तामीर होने पर उस सऊदी हुकूमत पर प्रेशर पड़े। ये हमारे हम काम करेंगे अपनी उसके जो महिला मुस्लिम जागरूक मंच की समिति है उसके अनुसार। आज आप बड़े इमामबाड़े पर मौजूद है। यहाँ पर एक ऑर्डर आया था कि कोई भी फीमेल, कोई भी लेडीज़ बगैर स्कार्फ के अंदर न जाए। जी जी। लेकिन आमतौर से सारे लोग जैसे पहले जो भी दस्तूर था वही आज भी जारी, इसके लिए आप क्या हुकूमत से रहेंगे? देखिए, हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में यही चाहते हैं कि एक सिस्टम बना रहे और हम मिलकर रहें, लेकिन फिर भी अभी हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके वो हमारी इबादत गाहों की जो इज़्ज़त है उसको बनाए रखें। और अपनी तहज़ीब जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, हर औरत सर ढक कर रहती है, ना कि अब वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। तो कम से कम इबादत गाहों को इन हालातों से बचाया जाए, चाहे वो हमारे इमामबाड़े हों, मस्जिदें हों या मंदिर हों या चर्च गुरुद्वारे हों, वहाँ पर औरत को औरत की तहज़ीब से जाना बेहतर होगा। और अगर ये प्रशासन नहीं सुनेगा तो इसके लिए हम भरपूर आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमको अरेस्ट किया जाए, हमको जेल में रखा जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। हम भरपूर आंदोलन करेंगे। हमारे साथ जितनी महिलाएं जुटी हैं वो फिर खुल करके मुखालफत करेंगी कि हम बरहना सर लोगों को अपनी इबादत गाहों में नहीं आने देंगे। आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? आज पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, हर जगह बम फट रहे हैं, नाहक खून हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी है, जो दुश्मन है, वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और गला काट रहे हैं। इससे एक आम शहरी जिसको ये नहीं मालूम कि असली इस्लाम क्या है, उसके बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है उसके। देखिए, आतंकवाद जो है वो जाहिर सी बात है कि किसी इंसान का काम नहीं है आतंक फैलाना। कोई भी जो इंसानियत का जज्बा रखता है, जो इंसान है चाहे किसी मज़हब से भी हो, वो आतंकवाद नहीं कर सकता है, किसी की जान नहीं ले सकता है, किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, किसी का खून नहीं कर सकता है। और आपने अगर कुरान शरीफ की तिलावत करी है तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसान का खून करना मतलब इंसानियत का खून करना है। सूरह बकर में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मैंने तुमको भेजा है मोहब्बत करने के लिए, आपस में मोहब्बत करो, ना कि एक दूसरे का खून करो। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि औरत और मासूमों का खून करो। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो हथियार रहा है, या किसी भूखे प्यासे पर तुम जुल्म और तशद्दुद करो। जाहिर सी बात है कि इसको किसी इंसान से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये खारजी मिजाज लोग जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ करके आए और उन्होंने पहला आतंकवाद का जो निशानदही करी वो मस्जिद कूफा में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत करके दिखाया। उसके बाद में आपने देखा कि नन्हे नन्हे मासूम मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर भी 3 बार का तीर चलाया गया। जो उनके नामूस थे, औरतें थीं, उनको रसन बस्ता करके बेपर्दा करके दयार बदयार फिराया गया। ये आतंकवाद वहीं से चला है और मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अक्सर मैंने अखबार में पढ़ा है कि इसकी आड़ लेकर के और भी मज़हब के लोग मुसलमान बन करके इस तरीके के जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है हम मुसलमानों का। कुछ मुसलमानों की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम हो रही है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा इरशाद नहीं फरमाया कि तुम जुल्म से कोई काम लो। आपके ऊपर जो कूड़ा फेंकता था आपने उससे भी मुस्कुराकर सलाम किया और उसकी अयादत के लिए उसकी हाल पुरसी पूछने गए, उससे पूछने गए कि तुम कैसी हो, तुम्हारी बीमारी कैसी है। ना कि कभी किसी से उन्होंने कहा हो कि ये मेरा दिल आज़ारी करती है, मुझ पर कूड़ा फेंकती है, मुझे नजिस कर देती है, तुम इससे जा कर के मेरा बदला लो। आतंकवाद किसी इंसान का काम नहीं है। ये एक जानवर से भी बदतरीन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं।